हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर सेफ एंड वेल टुडे एज वेल। तो आज अपन वापस से अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। कल के लेक्चर में हमने फिल इन द ब्लैंक्स और मल्टीपल चॉइस देख लिए थे। आज आगे बढ़ते। अगला है अपने पास में राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ट्रू और फॉल्स का मतलब पता है। ट्रू का मतलब कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और फॉल्स का मतलब कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो अपन को स्टेटमेंट पढ़ना है, उसको समझना है और फिर देखना है कि वो सही लिखा है या गलत लिखा है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉप्स एंड डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड। इसमें लिखा है कि एनिमल्स जो वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं और दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए। लाइन को समझो, इन्होंने बोला है हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। हेटेरोट्रॉप्स कौन से होते हैं? एक तो होता है ऑटोट्रॉप्स, दूसरा हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स जो कि खुद खाना बनाते हैं, प्लांट्स वगैरह, ग्रीन प्लांट्स। हेटेरोट्रॉप्स जो कि उन प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, ऑटोट्रॉप्स के ऊपर डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए। तो सही लिखा है क्या? एनिमल्स हेटेरोट्रॉप्स है, बिल्कुल है। और वो डिपेंड करते हैं खाने पे, दूसरों पे खाने के लिए। दूसरों पे मतलब ऑटोट्रॉप्स पे। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट क्या है अपना? ट्रू। ठीक है, अगला स्टेटमेंट। ह्यूमन बींग्स हैव द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या ह्यूमन बींग्स के अंदर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का क्या मतलब होता है कि किसी सॉलिड पार्टिकल को, किसी सॉलिड फूड पार्टिकल्स को मुंह में खाना और उसके अंदर का जो भी न्यूट्रिएंट है उसको एब्जॉर्ब करके उस खाने को डाइजेस्ट करके बॉडी से बाहर निकालना, जैसा अमीबा के अंदर होता है। क्या वैसा का वैसा ह्यूमन बींग्स में भी होता है? बिल्कुल होता है। अपन सॉलिड पार्टिकल्स को बॉडी में इंजेक्शन करते हैं। सबसे पहले इंजेक्शन का मतलब मुंह में डालना, उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करते हैं, जो कि अपना डाइजेशन। फिर पेट में जाता है, एब्जॉर्प्शन होता है। फिर एब्जॉर्प्शन से जो न्यूट्रिएंट मिलते हैं उससे एसिमिलेशन का प्रोसेस होता है, एनर्जी बनता है, और लास्ट में एजेशन से अपनी बॉडी से वो बाहर निकल जाता है। तो क्या ह्यूमन बींग्स के अंदर भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है? बिल्कुल होता है। तो ये क्या हुआ अपना? ट्रू स्टेटमेंट। अगला, द अमीबा यूजेस इट्स सेल मेम्ब्रेन टू इंजेस्ट द फूड। क्या जो अमीबा होता है वो उसका सेल मेम्ब्रेन यूज करता है? चलो, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है वो शायद आपको पता नहीं होगा, मैं आपको समझा देता हूँ। सेल जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेल का। मैंने पिछले वाले अपने पिछला लेसन जो था प्रीवियस वाला, उसमें मैंने आपको समझाया था सेल क्या होता है। तो ये जो सेल होता है ना, उसकी जो सबसे बाहर की जो बाउंड्री होती है ना, उसे ही बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो अमीबा जो है वो अपना यूनिसेलुलर है, एक सेल का है। इसका मतलब जो उसकी बाउंड्री होगी वही उसकी सेल मेम्ब्रेन होगी। तो ये पूछ रहा है कि जो अमीबा होता है वो इस सेल मेम्ब्रेन से खाना इंजेस्ट करता है। इंजेस्ट का मतलब बॉडी के अंदर लेना। क्या वो ऐसा करता है? नहीं, वो उसके पास क्या होता है इंजेक्शन के लिए? सूडोपोडिया। क्या होता है? सूडोपोडिया, याद है ना? ठीक है, तो ये अपना स्टेटमेंट कैसा हो गया? फॉल्स। थर्ड स्टेटमेंट हो गया अपना फॉल्स। अगला देखते हैं। मोस्ट रूमिनेंट्स हैव टू कैविटीज इन देयर स्टोमक। क्या दो कैविटीज होती है? नहीं, चार कैविटीज होती है ना? याद है ना, अपन ने पूरा ढंग से पढ़ा हुआ है इसकी चार चार कैविटीज के बारे में। दो नहीं होती, चार होती है। तो ये स्टेटमेंट सही है गलत? गलत है। क्या है ये? फॉल्स है। ठीक है, फिफ्थ वाला स्टेटमेंट है देयर आर 6 इंसीजर्स इन आवर माउथ। माउथ की बात पूछ रहा है। इंसीजर्स याद है ना, जो अपने स्टार्टिंग के जो दो दो दांत होते हैं। तो ये ऊपर के दो दांत, नीचे के दो दांत, मतलब चार दांत ना। इसमें बोला है 6 दांत होते हैं। क्या सही है ये? मुझे बिल्कुल नहीं है, गलत है। तो ये कैसा हो गया? फॉल्स। ठीक है, ये था ट्रू और फॉल्स। समझ में आ गया होगा ना एक एक चीज की, कौन सा कैसे ट्रू है और कौन सा कैसे फॉल्स है। नहीं समझ में आया हो तो पूछ सकते हो आप। ठीक है, अगला है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग कैसे करते पता है ना, कि जो भी अपना हुआ है उसके जो भी अपने पास वर्ड है उसको अपन को उसके बेस्ट सुटेबल आंसर के साथ मैच करना है। ठीक है, सबसे पहला है पैनक्रियास। पैनक्रियास के बारे में अपन ने इस चैप्टर में तो ढंग से दे नहीं रखा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। पैनक्रियास क्या होता है? ये ना अपने जो भी डाइजेस्टिव जूसेस के बारे में मैंने आपको बताया था। अपने पेट के अंदर जब स्टोमक के अंदर कोई सा भी खाना जाता है तो कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज होते हैं। वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स उस खाने को पूरा निचोड़ देते हैं और उसके अंदर से न्यूट्रिएंट को बाहर निकाल देते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जो डाइजेस्टिव जूस है ना, जो उसको निचोड़ने के काम में आ रहा है, वो कौन रिलीज करता है अपनी बॉडी में? वो करता है पैनक्रियास। ठीक है, इसके बाद अगला है फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल याद है अपन ने किस में पढ़ा था? फूड वैक्यूल अपन ने पढ़ा था अमीबा में।
अमीबा में ये फूड वैक्यूल क्या करता है, जब अमीबा कोई सा भी खाना खाता है यूजिंग सूडोपोडिया, सूडोपोडिया से खाने को अंदर लेता है, इंजेस्ट करता है, फिर डाइजेस्ट करता है, फिर क्या होता है उसके एक वैक्यूल, फूड वैक्यूल बनती है जिसको पेट भी बोल सकते हैं उसका। वो उसके अंदर जाने के बाद में कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं जो उस खाने को डाइजेस्ट करते हैं। तो फूड वैक्यूल के लिए करेक्ट सुटेबल आंसर क्या होगा, एंजाइम्स। ठीक है, इसके बाद है अपने पास में लिवर। लिवर के बारे में भी इस चैप्टर में ज्यादा नहीं है, लेकिन ये वो समझ लो कि जो पैनक्रियास होती है ना, जो पैनक्रियास जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज करता है, जूसेस को रिलीज करता है ना, वैसा का वैसा लिवर भी करता है। और उस लिवर के डाइजेस्टिव जूस को क्या बोलते हैं, बाइल। ठीक है, अगला है ईसोफेगस। ईसोफेगस सबको याद है, अपने मुंह में जैसे अपन माउथ से स्टार्ट होता है अपना डाइजेस्टिव सिस्टम, खाने को अपन ने डाला, फिर एक ट्यूब आती है, एक पाइप आती है जिसके थ्रू अपन उस खाने को पेट तक डिलीवर करते हैं। ठीक है, तो इस ईसोफेगस को और क्या बोल सकते हैं, उसके अंदर से एक पाइप का स्ट्रक्चर होता है और वो किसको ट्रांसफर करता है, फूड को ट्रांसफर करता है। तो इस ईसोफेगस को और क्या बोल सकते हैं, फूड पाइप बोल सकते हैं। ठीक है, अगला है सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स याद है आपको, यहाँ मैंने बताया था अपने टंग के नीचे दो ग्लैंड्स होती है। वो ग्लैंड्स क्या करती है, जब भी अपन किसी खाने को खाते हैं तो वो पूरे मुंह के अंदर सलाइवा को सिक्रीट करती है। वो सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम था टाइलिन। टाइलिन उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिसाइड करता है। ठीक है, अब इसमें टाइलिन के बारे में दे रखा है, नहीं दे रखा है, इसमें सलाइवा के बारे में दे रखा है। तो सलाइवरी ग्लैंड्स का सुटेबल आंसर हो जाएगा अपना सलाइवा। ठीक है, कंफ्यूज ना हो जाओ इसलिए मैं इसमें लिख रहा हूँ। फर्स्ट वाले का आंसर था ये थर्ड, ये फर्स्ट। ठीक है, सेकंड वाले का था ये फोर्थ, तो इसका है सेकंड। ठीक है, थर्ड लिवर वाले का बाइल था, तो ये आ जाएगा थर्ड। इसोफेगस का फूड पाइप, तो ये फोर्थ, और ये सलाइवा का ये फिफ्थ। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन, क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 10 वर्ड्स। मतलब सबसे छोटा तरीके से जो अपन आंसर लिख सकते हैं ना वो बताना है इसमें। ठीक है, एक वर्ड का है 10 वर्ड के हिसाब से मैक्सिमम। तो व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी, सबसे मेन मोटिव क्या है एनर्जी की। तो एनर्जी किस चीज में काम आती है, अपनी डेली लाइफ के अंदर जो भी एक्टिविटीज अपन करते हैं उसको कर पाने के लिए एनर्जी प्रोड्यूस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, organisms need energy for doing essential activities for survival। ठीक है, हाँ, किसके लिए सर्वाइवल, मतलब अपन को जिंदा रहने के लिए, धरती पे सर्वाइव करने के लिए जो भी एसेंशियल एक्टिविटीज होती है उसको करने के लिए ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है, इसको वापस मिटा रहा हूं। अगला क्वेश्चन है अपने पास में, वाई डू क्या, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म होलोजोइक। होलोजोइक टर्म का मतलब क्या होता है, होलोजोइक का मतलब क्या होता है, होलोजोइक का मतलब ऐसा न्यूट्रिशन जिसके अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म है वो किसी सॉलिड पार्टिकल को, किसी सॉलिड फूड पार्टिकल को अंदर इंजेस्ट करे, उसको डाइजेस्ट करे और उसका न्यूट्रिशन ले सके और उस न्यूट्रिशन से एनर्जी बना के अपने आप को सर्वाइव कर सके अर्थ पे, है ना। तो ये होता है होलोजोइक, जिसके एग्जाम्पल्स कौन से थे, अपने अमीबा था और अपन ह्यूमन बींग्स थे। ठीक है, तो होलोजोइक का क्या मतलब हो जाता है, इसका आंसर थोड़ा नीचे लिख देते हैं। ये सेकंड का आंसर है। ठीक है, यही लिख लो अभी, बड़े वाले मैं आपको पीडीएफ में भेज दूंगा, छोटे छोटे मैं आपको करा देता हूं ना। तो द न्यूट्रिशन इन विच organism ingest solid food particles and make energy
एंड मेक, एक सेकेंड ना, एंड मेक एनर्जी बाय डाइजेस्टिंग फूड इज नॉन एज होलोजोइक न्यूट्रिशन। समझ गया? ऐसा न्यूट्रिशन, द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म, ऐसा न्यूट्रिशन जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म सॉलिड फूड पार्टिकल को इंजेस्ट करते हैं, मतलब अंदर अंदर लेते हैं मुंह में, ठीक है, और मेक एनर्जी बाय डाइजेस्टिंग फूड, इस फूड को डाइजेस्ट करके एनर्जी बनाते हैं, ठीक है। इस ऐसे न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल भी लिख लो। एग्जाम्पल याद है ना सबको? एग्जाम्पल कौन से होते हैं? सबसे पहला जो अपन ने टॉपिक पढ़ा था, होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। ये दोनों थे सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। अगला क्वेश्चन है अपने पास में, नेम द रॉ मटेरियल्स दैट योर बॉडी यूजेस फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, नेम द रॉ मटेरियल्स, ऐसे रॉ मटेरियल्स का नाम बताओ जिसको अपनी बॉडी यूज करती है ग्रोथ और एनर्जी के लिए, ठीक है। तो कौन सी चीज होती है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, याद है ना आपको, कि एनर्जी, अपन इस पूरे चैप्टर में अपन ने क्या पढ़ा है? एनर्जी किससे बनता है? एनर्जी किससे मिलता है? फूड से मिलता है, बराबर, ठीक है। कहां कहां से? मटेरियल्स के बारे में बताना है। तो फर्स्ट हो जाएगा अपना फूड, सेकेंड हो जाएगा अपना ऑक्सीजन, और थर्ड हो जाएगा वाटर। ये तीन रॉ मटेरियल्स है जिसको यूज करती है अपनी बॉडी ग्रोथ और एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेम द ऑर्गन्स एसोसिएटेड विथ डाइजेशन। कौन से ऑर्गन जो है अपने डाइजेशन से रिलेटेड? ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट दे ईट इनटू विच टू कैटेगरीज कैन ह्यूमन बीइंग्स बी डिवाइडेड। अगला क्वेश्चन है, इस बेसिस पे कि वो क्या खाते हैं, इस पे ह्यूमन बीइंग्स को दो न्यूट्रिशन के बेसिस पे डिवाइड किया गया है ना। दो नहीं, तीन डिवाइड किया गया, लेकिन इस बुक के अंदर दो दे रखे हैं। अपन तीनों के बारे में पढ़ लेते हैं, तीनों के बारे में डिटेल में देख लेते हैं। नाम पूछे हैं, तीनों के बारे में लिख देते हैं, ठीक है। तीन होता है, आपको याद है ना? तीन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है हर्बीवोर्स, जिसके अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म, जो भी ह्यूमन बीइंग्स है या जो भी ऑर्गेनिजम्स है, वो डिपेंडेंट होते हैं सिर्फ प्लांट के ऊपर, सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स के ऊपर जब डिपेंडेंट होते हैं तो उनको कहते हैं हर्बीवोर्स। दूसरा होता है जो कि सिर्फ एनिमल खाते हैं ना, जो भी सिर्फ एनिमल प्रोडक्ट्स को इश्यू करते हैं, वो होते हैं कार्निवर्स। और तीसरा होता है ऑमनिवर्स, जो दोनों खाते हैं, ठीक है। और एक इसमें वापस से मिस्टेक कर दी इन्होंने, ऊपर की तरफ जो करी थी ना वैसा का वैसा, यहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। क्योंकि सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स को डिवाइड नहीं किया गया था, ह्यूमन बीइंग्स तो ऑमनिवर्स में आते थे, तो यहाँ पे ये ह्यूमन बीइंग्स को काट देना, यहाँ पे लिखना ऑर्गेनिजम्स भी डिवाइडेड, ठीक है। तो किन किन में डिवाइड किया गया है? यह है आपके फिफ्थ का आंसर, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट दे ईट, the organisms are divided in 3 categories, ठीक है। एरो करना, पहला लिखना हर्बीवोर्स, ठीक है। दूसरा लिखना कार्निवोर्स, और तीसरा लिखना ओमनिवोर्स, ठीक है। ये तीन कैटेगरीज थी। हर्बीवोर्स कौन से होते थे? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, वो होते हैं हर्बीवोर्स। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि सिर्फ एनिमल प्रोडक्ट्स खाते हैं, वो होते हैं अपने कार्निवोर्स। और जो दोनों हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स, मतलब कि जो दोनों, या उनको अगर फूड पार्टिकल, मतलब उनका प्लांट पार्टिकल मिलेगा, प्लांट प्रोडक्ट मिलेगा तो वो भी खा लेंगे, उनको अगर एनिमल प्रोडक्ट फ्लैश वगैरह मिल जाएगा तो वो भी खा लेंगे, ठीक है।
तो ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है इन तीनों को, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर को अपन यही खत्म करते हैं। इसके आगे के जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये अपन कल के लेक्चर में करके खत्म कर देंगे। 5 क्वेश्चन है, ठीक है। कल के लेक्चर में आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर को यही खत्म करते हैं। सो टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।